सोचकर देखिए कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री रेप पीड़िता से ये कह दे कि रात में बाहर ही क्यों गई, तो फिर क्या होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर गैंगरेप केस में ऐसा बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। लेकिन विवाद होते ही ममता ने क्या बहाना दिया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले पूरे मामले को समझ लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप के मामले पर दिए गए बयान पर ममता बनर्जी का विरोध हुआ तो ममता ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और संदर्भ से बाहर लिया गया है, यानी कि मैंने जो कहा वो समझा ही नहीं गया। इससे पहले ममता ने मेडिकल कॉलेज के पास हुए गैंगरेप मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि किसी लड़की को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। ममता ने सवाल किया कि लड़की रात 12:30 बजे बाहर निकली कैसे। ममता ने यह भी कहा कि सिर्फ उनकी सरकार को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की थी जहां वो लड़की पढ़ रही थी। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। ममता के बयान पर पीड़िता के पिता ने एफआईआर की कॉपी दिखाते हुए कहा कि मेरी बेटी 8 बजे बाहर गई थी, आधी रात में नहीं। लेकिन फिर भी सीएम ममता बनर्जी ने झूठ बोला कि यह घटना आधी रात में हुई। पीड़ित छात्रा के पिता ने कहा कि खुद महिला होने के बावजूद ममता बनर्जी ने ऐसा संवेदनहीन बयान दिया कि महिलाओं को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों ने भी ममता को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी की ओर से ममता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी पीड़िता पर दोष डाल रही हैं। अगर वो बुरे वक्त में महिलाओं का साथ नहीं दे सकती तो उन्हें राज्य की सत्ता अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो औरत के नाम पर कलंक है। ममता के बयान के बाद लोगों ने पश्चिम बंगाल की तुलना अफगानिस्तान से करना शुरू कर दिया। जब ममता के बयान का जमकर विरोध होने लगा तो ममता ने सफाई में कहा कि मेरे बयान को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं जवाब देती हूं और फिर मेरे शब्दों का मतलब बदल दिया जाता है। मेरे साथ इस तरह की गंदी राजनीति मत करो। बाकी लोगों की तरह मैं छिपकर नहीं बोलती, आपसे खुलकर बात करती हूं। दूसरे तो पहले से तय सवालों के ही जवाब देते हैं। ममता ने कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और हमारी सरकार ऐसे अपराधों के लिए जीरो टॉलरेंस नीति रखती है। इसी के साथ ममता ने यह भी सवाल उठाया कि जब भी किसी रेप की घटना होती है तो उनकी ही सरकार को क्यों निशाना बनाया जाता है। करीब 1 महीने पहले ओडिशा के पुरी बीच पर हुई गैंगरेप की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि ओडिशा सरकार ने इस मामले पर क्या कार्रवाई की। राजनीतिक आरोपों पर जवाब देते हुए राज्य महिला और बाल विकास मंत्री शशि पांजा ने एक वीडियो संदेश में कहा कि महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश बीजेपी इन घटनाओं को राजनीतिक नजरिए से देखती है। जब महिलाओं के साथ कोई अन्याय होता है तो मुख्यमंत्री कोई समझौता नहीं करती। हमें जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। बीजेपी को इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे कभी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है वो आपको बता देते हैं। बीते शुक्रवार की रात पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में 23 साल की एक मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्रा अपने एक पुरुष दोस्त के साथ डिनर पर गई थी। वापस लौटते वक्त 3 लोगों ने उन दोनों का रास्ता रोक लिया। पीड़िता के मुताबिक छात्रा का दोस्त डरकर भाग गया और फिर आरोपियों ने छात्रा के साथ दरिंदगी की। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है और दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर की छात्रा है। ये घटना मेडिकल कॉलेज कैंपस के बाहर हुई थी। फिलहाल छात्रा का इलाज पास के एक अस्पताल में चल रहा है। गैंगरेप के इस केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। सभी आरोपी पास के गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों की पहचान 21 साल के अपू बौरी, 23 साल के फिरदौस शेख और 31 साल के शेख रियाजुद्दीन के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के पास पीड़ित लड़की का मोबाइल मिला है। मोबाइल की लोकेशन से ही पुलिस को आरोपियों का पता चला था। गायनेकोलॉजिस्ट और एनसीडब्ल्यू की मेंबर अर्चना मजूमदार ने छात्रा के बारे में बताया कि पीड़िता की हालत बेहद नाजुक है, वो अभी शॉक में है, उसे कुछ चोटें आई हैं। पीड़िता के पिता का भी कहना है कि मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है, अभी वो चल भी नहीं पा रही है, वो बेड रेस्ट पर है, मुझे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता है। बंगाल में तो कोई भी कभी भी मेरी बेटी को मार सकता है, इसलिए हम उसे ओडिशा वापस ले जाना चाहते हैं। ममता के बयान पर अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और सत्य हिंदी का साथ देते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.